Good morning, my dear friend. How are you today? I hope you are absolutely fine at home. Dear student, open at page number 20. Write down C.W date and day. Dear student, I ask one question. Please give me an answer. What are the most beautiful animals in the world? Very good. Birds are the most beautiful animal in the world. तो हम देखते हैं कि अलग अलग बर्ड्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ पिजन देखते हैं, पैरट देखते हैं, मैनास देखते हैं, स्पैरो देखते हैं, हेन देखते हैं। तो वो हमें उनके जो कलर्स होता है तो वो हमें अट्रैक्ट करता है, यानी वो सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। आई रीड फर्स्ट, देन प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी। Birds are the most beautiful animal. Some birds are kept for their eggs and meat. Feathers of birds are used for making pillows and quilts. Underline this sentence. बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल्स। जो बर्ड होते हैं वो सबसे सुंदर ऐसे एनिमल्स होते हैं। सम बर्ड्स आर केप्ट फॉर देयर एग्स एंड मीट। तो कुछ एनिमल्स बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम अपने घर में रखते हैं। बर्ड्स गिव्स अस एग्स एंड मीट। तो जो बर्ड्स होते हैं वो क्या देते हैं? एग्स देते हैं, अंडे देते हैं और मीट देते हैं, मांस देते हैं। तो विच आर दे? हेन, geese and duck gives us eggs. जो हेन होती है यानी मुर्गी होती है। लुक एट दिस पिक्चर। विच पिक्चर इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज अ हेन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ हेन। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ एग्स। जो हेन होती है यानी मुर्गी होती है, गीस होती है यानी हंस होती है। उसी तरीके से जो डक होता है यानी बतख होता है, दे गिव्स अस एग्स एंड मीट। एग्स आर यूज टू मेक मेनी फूड आइटम्स। जो एग्स होता है, एक एग से हम अलग अलग फूड आइटम्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ केक बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हम एग से बनाते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या करते हैं? मीट खाते हैं। मीट ऑफ चिकन, गोट, फिश etc is cooked and eaten by some people. These people are known as non-vegetarian. जो पीपल चिकन खाते हैं, गोट खाते हैं, फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर यूज फॉर मेकिंग पिलोज एंड क्विल। जो बर्ड होते हैं उनके अलग अलग कलर्स के फेदर्स होते हैं यानी पंख होते हैं, पर होते हैं। तो उसका यूज़ पिलोस बनाने के लिए यानी तकिया बनाने के लिए, उसी तरीके से क्विल्ट यानी जो रजाई होती है या दुलाई होती है उसको बनाने के लिए उनके फेदर्स का यूज़ किया जाता है। बर्ड्स लाइक पैरट्स, मैनास, पिजन एंड लव बर्ड्स आर केप्ट एज पेट। तो जो बर्ड्स होते हैं उसमें सच बर्ड्स आर पैरट्स यानी जो तोता होता है, उसी तरीके से मैनाज होती है, पिजन यानी जो कबूतर होते हैं, एंड लवर्स होते हैं। तो इनको हम घर में रखते हैं, उन्हें हम फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और अपने साथ रखते हैं। तो उन्हें हम पेट एनिमल कहते हैं। तो उन्हें हम अपने घर में रखते हैं। नेक्स्ट, सम इंसेक्ट्स आर आल्सो यूजफुल to us. Underline this sentence. Some insects are also useful to us. Honeybees give us honey and wax. Honeybees gives us honey and wax. Honey is used in medicines. Underline this sentence. Wax is used in cosmetics and polishes. सम इंसेक्ट आर आल्सो यूजफुल टू अस। इंसेक्ट यानी जो कीट पतंगे होती है। फॉर एग्जांपल ऑफ हाउस फ्लाई होता है, उसी तरीके से एंट होता है, बटरफ्लाई होते हैं और जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं तो उसका वो यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। फॉर एग्जांपल ऑफ हनी बीज। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ बी हायू। व्हाट इज़ दिस? विच पिक्चर इज़ दिस? दिस इज़ अ बी हायू। ये जो
पिक्चर दिख रहा है वो बी हाइव है, यानी जो मधुमक्खियाँ होती है उनका छत्ता है। ठीक है। हनी बी गिव्स अस हनी एंड वैक्स। जो हनी बी होती है, मधुमक्खियाँ होती है, वो हमें क्या देती है? हनी देती है यानी शहद देती है। उसी तरीके से वैक्स भी देती है, वैक्स यानी मोम देती है। तो जो वैक्स होता है, वैक्स से हम मोमबत्ती बनाते हैं, मोमबत्ती बनाई जाती है। उसी तरीके से जो पॉलिशेस के लिए हनी इज़ यूज़ इन मेडिसिन। जो हनी होती है यानी शहद होता है, उसका यूज़ मेडिसिन्स के रूप में किया जाता है। वैक्स इज़ यूज़ इन कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस। जो वैक्स होता है यानी जो मोम होता है, उसका यूज़ जो कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, जो हम बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, फेस के लिए यूज़ करते हैं, तो जो कॉस्मेटिक होता है कॉस्मेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी सौंदर्य प्रसाधन के रूप में यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से जो पॉलिश किया जाता है उसमें भी वैक्स का यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से वैक्स से मोमबत्ती भी बनाई जाती है। ठीक है। आर यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज we get silk from silkworm. We get silk from silkworms. Silk is used to make silk clothes. Underline this sentence. We get silk from silkworm. What is this? This is a silkworm. What is this? This is a silkworm. And silkworm on mulberries leaves. जो silkworm होती है, तो जो silkworm होती है वो जो मलबरी का लीव्स होती है यानी शहतूत होती है, शहतूत का पेड़ होता है, उसकी जो पत्तियाँ होती है उसमें जो सिल्कवॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं? एग्स देते हैं, और एग से फिर जो सिल्कवॉर्म निकलती है और उससे फिर जो कोकम होता है, कोशा कहा जाता है, तो वो निकलता है और उससे क्या बनाया जाता है? सिल्क बनाया जाता है। और सिल्क इज यूज टू मेक सिल्क क्लॉथ। जो हम सिल्क की साड़ी पहनते हैं या सिल्क के कुर्ता पहनते हैं, तो उसके लिए भी सिल्क का यूज़ किया जाता है। मैनी क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिल्क। तो बहुत सारे कपड़े हम सिल्कवॉर्म से बनाते, सिल्क से बनाते हैं। नेक्स्ट, फिश आर यूजफुल एज अ सोर्स ऑफ फूड. Earthworm make the soil rich and soft. Snake venom is used in medicines. Underline this sentence. Fish are useful as a source of food. Earthworms make the soil rich and soft. Snake venom is used in medicines. फिश आर यूज़फुल एज अ सोर्स ऑफ फूड. जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो उनके खाने का एक प्रकार का स्रोत जो होता है तो वो फिश होती है, मछलियाँ होती है, मछलियों से प्रोटीन्स मिलता है. अर्थवॉर्म मेक द सॉइल रिच एंड सॉल्ट. जो अर्थवॉर्म होता है, केचुआ होता है, वो क्या करता है? जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको कैसे करता है? समृद्ध और मुलायम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है. स्नेक वेनम इज़ यूज इन मेडिसिन्स. जो स्नेक वेनम होती है, स्नेक यानी जो सांप होता है, उसका जो जहर होता है या विष होता है, उसका यूज़ मेडिसिन्स के रूप में किया जाता है. जब स्नेक एंग्री होता है तो वो क्या करता है? अपना जो जहर होता है वो छोड़ता है और उसका यूज़ फिर मेडिसिन्स के रूप में किया जाता है. आर यू अंडरस्टूड बेटा? थैंक यू.